हेलो फ्रेंड्स, प्रभात सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप किसी भी राज्य की पॉलिटेक्निक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो इस पर हम बात करेंगे क्या क्या इसमें फॉर्मूला है और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और इस एग्ज़ाम टाइम में हमें इसको कैसे करके मैनेज करना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट 1 का। जो कोण होता है एंगल, इसको हम किससे नापते हैं, वो जो स्केल है नापने का। तो पहला है आपका डिग्री में, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री। तो इस टाइप के जो डिग्री में नापते हैं तो इसमें एक आता है आपका समकोण। एक समकोण जो आपका होता है 90 डिग्री का होता है। फिर आपका होता है रेडियन। रेडियन में जब हम लेते हैं तो पाई रेडियन का बात होता है। पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। अब है आपका, देखिए यहाँ पे आपका एक राइट एंगल आपको दिखा हुआ त्रिभुज बना हुआ है। ये है आपका लंब जिसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये है आपका कर्ण जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। और नीचे है आपका आधार। आधार को हम बोलते हैं बेस, जो ए बी वाला है। साइन कॉस टेन जितने भी फॉर्मूले हैं इस त्रिभुज के ही इर्द गिर्द क्या होते हैं, घूमते हैं। तो इसी पर हम क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, पहला है आपका साइन थीटा। साइन थीटा मतलब होता है लंब बटे कर्ण। जो आपका लंब दिखा अभी फिगर में, चित्र में, और उसके बटे में आएगा आपका कर्ण। इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, जो होता है 1 बटे साइन यानी कि कर्ण बटे लंब। फिर आपका आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा जो आपका होता है आधार बटे कर्ण होता है। इसका जो आपका अपोजिट होता है सेक थीटा होता है 1 बटे में कॉस थीटा यानी कि कर्ण बटे आधार। फिर आपके पास आता है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार। इसका अपोजिट होता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका होता है 1/tan थीटा मतलब आधार बटे लंब। ये किसी भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेसिक है। और ये आप इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, पॉलीटेक्निक हो गया, जहाँ भी आप इसको मैथमेटिकली यूज करेंगे वहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को याद आपको रखना पड़ेगा। वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको वापस से मिलेंगी। फिर कुछ फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो ऑप्शन ए है, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका आपका होता है हमेशा 1। फिर है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा। फिर है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर है डी नंबर पे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये सारी फॉर्मूले बहुतों को पता भी होगा, बस यहाँ पे आप रिवीजन जोन के हिसाब से आप मारते चलिए, देखते चलिए। फिर है आपका कॉट थीटा जो कि आपका कॉस बाई साइन थीटा होता है। अब बात करते हैं साइन ए प्लस बी का सूत्र का। तो इसका जो फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह से बात करेंगे कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले का। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरह आपका है टेन थीटा का। तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू आपका हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर हम बात करते हैं साइन ए माइनस बी के बारे में। ये जो आपका है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी के बारे में बात करेंगे। तो जब कॉस ए माइनस बी आएगा तो इस साइड पूरा कॉस रहेगा और इस साइड पूरा साइन रहेगा। और जब साइन ए माइनस बी के बारे में बात आता है तो इस साइड साइन और कॉस दोनों का मिक्सअप रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में साइन ए इंटू साइन बी। मतलब यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे ये क्या होगा, प्लस आएगा कॉस के केस में। अब देखिए टेन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अगर टेन में माइनस का अगर आया है तो ऊपर में माइनस रहेगा और नीचे में प्लस होगा। अब अगर टेन ए का अगर प्लस में आता है तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, प्लस में आ जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। फिर अगला फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी
प्लस साइन ए माइनस बी। आपको ये सारी चीज़ों को याद नहीं करना है, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना है। जब आप वहाँ एग्ज़ाम में खुद सॉल्व करेंगे, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ये हूबहू वहाँ पे खुद से वो आने लगेगा। अब कुछ साइन के एंगल पे बेस्ड बात करते हैं, तो साइन 90 माइनस ए होगा कॉस ए के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस ए होगा साइन ए के बराबर। फिर है आपका tan 90 माइनस ए होगा कॉट ए के बराबर, और कॉसेक 90 माइनस ए होगा सेक ए के बराबर। सेक 90 माइनस ए होगा कॉस ए के बराबर, और कॉट 90 माइनस ए होगा tan ए के बराबर। देखिए इन सब फार्मूले से आपको डरना नहीं है, आपको बस क्वेश्चन में जो जो आता है बस उसको आपको प्रैक्टिस करना है। इनको एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार आपको लिख करके एक बार थोड़ा सा याद करके जाना है, क्योंकि अगर आप फार्मूले रटने पे अगर लग जाएंगे तो ना तो ये आपको याद होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा। तो वो ऐसा आपको नहीं करना है। बस जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आपको 2 से 3 बार इसको ट्राई कर लेना है लिख करके। फिर बात करते हैं साइन 90 प्लस ए तो कॉस ए, फिर कॉस 90 प्लस ए तो इसका होगा माइनस का साइन ए। देखिए यहाँ पे जब आपका कॉस का होगा तो यहाँ पे माइनस आपको लगाना होगा। अब साइन 180 माइनस ए करेंगे तो साइन ए आएगा, और कॉस 180 माइनस ए करेंगे तो माइनस का कॉस ए आएगा। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कहाँ पे माइनस आ रहा है। तो कॉस के केस में आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे माइनस आता है। फिर आपका कॉस, फिर माइनस ए का आपका हो जाएगा माइनस कॉस ए, और साइन माइनस ए का भी हो जाएगा माइनस साइन ए। अब है साइन 270 माइनस है तो इसका जो होगा माइनस कॉस है। साइन 270 प्लस है तो भी इसका हो जाएगा माइनस कॉस है। कॉस 270 माइनस ए का होगा माइनस साइन ए, और कॉस 270 प्लस ए का भी हो जाएगा माइनस साइन ए। तो आप चाहे प्लस कर लीजिए चाहे माइनस कर लीजिए, दोनों का आपका क्या रहेगा, एक ही आपका बनेगा। तो यहाँ पे आपको आसानी होगा, बस आपको एक को याद रखना है, आपको दूसरा वैसे बन जाएगा। फिर साइन 360 माइनस ए करेंगे तो माइनस साइन ए, और कॉस 360 माइनस ए करेंगे तो कॉस ए होगा। तो ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।